हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की जो आपकी गणित की किताब है, गणित का जादू। उसमें आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं 12वां नंबर का। ठीक है, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? 12वां नंबर का। 12वें नंबर का चैप्टर का नाम क्या है? कितना भारी कितना हल्का। ठीक है, कितना भारी कितना हल्का। तो आज हम इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ेंगे, ये जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कौन सी चीज़ भारी होती है, भारी भी होती है तो कितनी भारी होती है, हल्की होती है तो कितनी हल्की होती है, ग्राम में हल्की होती है, किलो में हल्की होती है, या फिर किलो के भी और जो डिवाइड हो जाते हैं 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, इन ग्रामों के नाम भी पढ़ेंगे हम। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपके लिए, ये जीवन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आप पढ़ते भी नहीं हैं तब भी आप ये देखेंगे तो आपके लिए यूज़फुल है ये। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? जेजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। उन्होंने घर का सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी में लादा। उनके सामान में था, अब क्या क्या था? एक पानी की टंकी, 5 बोरी गेहूँ, 3 मेज, एक अलमारी, 4 कुर्सियाँ, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल, एक बांस की सीढ़ी और कुछ बर्तन। बस इतना ही सामान था। जब उन्होंने सारा सामान लाद लिया और चलने लगे तो घोड़े ने चलने से मना कर दिया। वे हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। उनके पिताजी ने बताया कि घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है और वह 700 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं ढो सकता। ओह, लेकिन लादा गया वजन कितना है? उसने पूछा, बताओ कि जो तुमने वजन लादा है वो कितना वजन है इसमें। ठीक है, वो कितना वजन है। उनके पिता ने उन्हें चीज़ों के वजन के बारे में जानकारी दी। ठीक है, चीज़ों के वजन के बारे में उन्होंने क्या की? जानकारी दी। पहला क्वेश्चन आता है कि बच्चों ने घोड़ा गाड़ी पर कुल कितना वजन लादा था। अब कितना वजन लादा था, तो इसका आंसर कौन देगा कि भैया कितना वजन लादा था? तो हम उत्तर में लिख तो सकते हैं कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चों ने कितना वजन लादा था, तो हम इसका टोटल करके वजन, यहाँ पर जैसे लिखा है ना ये बर्तन के भाड़े, मतलब टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 835 किलोग्राम। 835 किलोग्राम, तो केजी लिख देते हैं, तो 835 किलोग्राम। तो इसका क्वेश्चन कितना आ जाएगा? ये सारों का ऐड करोगे ना आप, तो 835 ग्राम आ जाएगा। फिर उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि वे कुछ सामान नीचे उतारें। तो क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चीज़ें गाड़ी से उतारी जाएं कि लादी गई कुल चीज़ों का वजन 700 ग्राम से ज़्यादा ना रहे। कितना ना रहे? 700 किलोग्राम से ज़्यादा ना रहे। ठीक है, तो क्या क्या उतारे? तो उन्होंने कहा कि गेहूं की 2 बोरियां उतार लो, कुल चीज़ों का वजन 700 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 बोरियां उतार ली। तो अब एक बोरी जो होती है, एक बोरी वो 100 किलो की है, तो 2 उतार गई तो 200 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये उतार लो। फिर घोड़ा गाड़ी में लादी गई चीज़ें आकार में बहुत बड़ी हैं और बहुत भारी भी है। ऐसी बड़ी व भारी चीज़ों को तौलने के लिए हमें बड़े तराजू की ज़रूरत होगी। अब जेजू और मन्नू अपनी खुद की तराजू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की, एक डंडा, 2 ढक्कन और एक बड़ा धागा। यह उनकी तराजू एक चित्र है। ये चित्र जो बना हुआ है ना, यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, ये इसी का एक चित्र बनाने का। क्वेश्चन आता है कि अब तुम भी अपनी एक तराजू बनाओ, यह भी लिखो कि तुमने उसे कैसे बनाया। नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी तराजू का चित्र भी बनाओ। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखना कि यह रचनात्मक कार्य है। ये क्या ऐसा कार्य है? एक रचनात्मक कार्य है और बच्चे इसको स्वयं कर सकते हैं। स्वयं मतलब कि हर बच्चा अपने अपने कलाकारियों में रखता है दिमाग, या कलाकारी में अपना हुनर रखता है, तो बच्चे अपने हिसाब से इसमें बनाएं। ठीक है, और यहाँ पर ये चित्र, इस वाले जो बॉक्स दिया ना, इसमें अभी चित्र में बना दें। अब आता है करके देखो। क्या आता है? करके देखो। तो मन्नू और जेजू तराजू के 2 अलग अलग पलटे में पेंसिल और ज्यामिति बॉक्स रख देते हैं। कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा? क्यों? क्या तुम इसका चित्र बना सकते हो? तो कौन सा चित्र झुक जाएगा, मतलब कौन सा वाला हिस्सा जो है वो झुक जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। तो जो भारी होगा वो झुक जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पर क्या कि कौन सा भारी है। तो क्वेश्चन आता है अब यहाँ पर कि अलग अलग चीज़ों के जोड़े बनाओ और तौल कर देखो कि कौन सा भारी है। पहले सोचो कि किस चीज़ को पलटे में डालने पर वह नीचे झुकेगा और फिर अपने अंदाजे की जांच करो। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, उसको उठाना है, वो पलटे में डालना है, फिर देखना है। जैसे आपने लिखा, आप मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि एक कप और प्लेट, टूथब्रश और टूथपेस्ट, ठीक, पेंसिल और रबड़ बैंड। पहले जोड़े में प्लेट ज़्यादा भारी है, मतलब कि कप और प्लेट, तो प्लेट ज़्यादा भारी है। टूथपेस्ट और टूथपेस्ट का ट्यूब, तो इसके अंदर क्या है बताओ?
इसके अंदर टूथपेस्ट ज़्यादा भारी है, और तीसरी जोड़ी में पेंसिल ज़्यादा भारी है। अब पेंसिल और रबड़, रबड़ में पेंसिल भारी ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब में भारी कौन। अब सब में भारी कौन है, यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, कागज़, रबर और गेंद। इसमें क्वेश्चन किया गया है कि सब में भारी कौन। ठीक, तो तीन तीन चीज़ों के समूह बनाओ, जैसे कि रबर, गेंद, कागज़। तराजू का प्रयोग करते हुए चीज़ों को उनके वजन के क्रम में लगाओ। पहले है सबसे हल्की, फिर उससे के बीच वाली, और आखिर में सबसे भारी। तो हमने क्या लगा लिया, जे लगा दिया क्रम, सबसे हल्का कागज़, फिर उससे भारी रबड़, और उससे भारी यहाँ पर गेंद। तो कम से कम ऐसी चीज़ों का समूह बनाओ जो तालिका को पूरा करें। तो यहाँ पर ये तालिका बनी हुई है, सिस्टमेटिक बनी हुई है, तो इसको हमें क्या करना है, पूरा भरना है। जैसे कागज़ है, क्या है, कागज़ है, तो कागज़, रबर और गेंद। तो कागज़ के अंदर क्या लिख दिया हमने, सबसे हल्का है सेब, क्या लिख दिया हमने, सेब। भारी कौन है, पपीता, कौन है, पपीता, तो पपीता। ठीक है, फिर उसके बाद तरबूज सबसे भारी है, ठीक है, कौन है, तरबूज सबसे भारी है। फिर हमने दूसरा लिख दिया नींबू, क्या लिख दिया, नींबू। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कीवी, उससे हल्का है, और संतरा भारी है, ठीक है, संतरा भारी है। फिर हमने यहाँ दिया रुमाल, ठीक है, क्या रख दिया, रुमाल। रुमाल थोड़ा सा कागज़ है, मतलब दुपट्टा उससे भारी है। और बेडशीट, बेडशीट और भारी है। फिर उसके बाद और लिख दिया हमने, जैसे हमने माउस लिख दिया, तो माउस। फिर आएगा कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद लिख दो मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक है, ये सारे भर जाएंगे। क्या तुम अपना भार इस तराजू पर तौल सकते हो, बताओ, क्या इस तराजू पर तौल सकते हो अपना भार। आप आंसर में दे सकते हैं हाँ या नहीं, ठीक है, जो भी आपको देना है। उसके बाद आता है कि बाँट बनाना। इस गतिविधि को जोड़ों में करें। इसके लिए तुम्हें चाहिए तराजू, बट्टे, एक साबुन की टिक्की, प्लास्टिक की थैलियाँ, रेत और रबड़ बैंड। तुम किसी बड़े व्यक्ति की मदद भी ले सकते हो। साबुन की एक नई टिक्की लो, साबुन की टिक्की पर उसका वजन लिखा होता है। तुम इस वजन का इस्तेमाल करके अलग अलग बाँट बना सकते हो। जैसे साबुन का वजन कितना होता है, बताओ, साबुन का वजन कितना होगा, लगभग 10 ग्राम। इससे ज़्यादा होता है क्या, बताओ, नहीं होता, नहीं होता ना, बस यहाँ पे लिख दो 10 ग्राम। फिर उसके बाद आता है कि प्लास्टिक का सबसे छोटा पैकेट जो तराजू के एक पलड़े में उसे रखो। साबुन की टिक्की को दूसरे पल्ले में रखो। धीरे धीरे रेत का जो प्लास्टिक की थैली में डालते जाओ, जब तक पलटे में बराबर ना हो जाए, ठीक है, जब तक उसको क्या करो, डालते जाओ, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो भी वजन एक सा हो जाएगा। पैकेट को रबर चढ़ाकर या धागे से बंद कर दो। इस पर कागज़ की एक पट्टी चिपकाओ और उस पर 100 ग्राम लिख दो। कितना ग्राम लिख दो उस पर, अब बताओ, एक पट्टी लगा देंगे हम, फिर उस पर कितना ग्राम लिख देंगे, नहीं लिखा ना, साबुन की टिक्की और अपने बाँट का एक ही पलटो, तो यहाँ पर कितना लिखा, 50 ग्राम, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 50 ग्राम लिख दो। कितना लिख दो, 50 ग्राम। अब साबुन की टिक्की और अपने बाँट को एक ही पलटे में रखो, दोनों मिलकर कितना वजन हुआ, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा, साबुन की टिक्की 50 है, वो भी 50, तो 100 ग्राम हो गया, है ना। अब इसी तरह 150 ग्राम और 200 ग्राम और 250 ग्राम के बाँट बनाओ। इसके लिए तुम अलग अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि कुछ बड़े बड़े बाँट भी तैयार करो। 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 750 ग्राम। आपने बनाए हुए बाँटों से अलग अलग चीज़ों तोलो और अपनी कॉपी में वजन का वजन भी लिखना है, ठीक है। अपने हिसाब से आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब आता है अभ्यास का समय। कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, है ना, तो कौन सा नहीं झुकेगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, वजन जिसका ज़्यादा वो डाल ली, नीचे झुक जाएगा। जैसे ये वाला तराजू देखते हैं हम, तो इस तराजू में देखो यहाँ पर कितने ग्राम हो गया, यहाँ पर आपका कितना ग्राम हो गया, आपका जो हो गया 5 का 5 और 3 4 7 और 175। ये 5 दूनी 10 हासिल किया, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 150। ये कितना हो गया, तुम्हारा कितना हो गया, 7। 75 अकेला, ये कितना हो गया, 25 और 5 और 2 65 हो गया, ठीक है। तब बड़ा कौन है इसमें, तो 175 वाला बड़ा हो गया, ठीक। 175 वाला कैसा हो गया, बड़ा हो गया। फिर उसके बाद आते हैं अगला, तो अगला भी यही है। तो आपको ये तो करना ही करना है, वो भी आप अपने हिसाब से इसको लगा लेना। मैंने एक करके बता दिया आपको। क्या इनमें से किसी भी पलड़े का कुल वजन 1 किलोग्राम है। अब क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है क्वेश्चन, 1 किलोग्राम है, तो आप कहेंगे कि इस पलड़े का वजन ज़्यादा है। किस वाले पलड़े का वजन ज़्यादा है, यहाँ पर एक पलड़ा और है, कितना लिखा है, 2500 के आसपास, मतलब कि ये वाला ही लिखा है, ठीक। तो ये वाला जो वजन है ना, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला वजन क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो कितना हो गया, 5 और 5 10 हासिल किया गई 1,
10 और हासिल क्या गई 1, कितने हो गए, फिर भी 10, 5 और 5 10, 10 की 0, फिर हासिल क्या गई 1, तो कितने हो गए आपके 3 और 7 10, तो 1000 ग्राम हो गए। 1000 मतलब 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 केजी का है। फिर उसके बाद आता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000, अब ये लिखाई दे 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलो में कितने ग्राम होते, 1000 ग्राम होते हैं। अब आता है ग्राम और किलोग्राम, क्या आता है, ग्राम और किलोग्राम। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें हम खरीदते हैं। आपको उन 5 चीज़ों के नाम लिखना जो हम खरीदते हैं। जैसे हम क्या खरीदते हैं, हमने खरीदा यहाँ पर क्या, कोई उसका सामान लिख लें, राशन वाला। ठीक है, राशन का लिख लो। जैसे लिख लिया हमने लौंग, ठीक है, लौंग लिख लिया, आटा लिख लिया, सॉरी किलोग्राम में लिखना, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में हम काली मिर्च लेते हैं, ग्राम में काली मिर्च दे दो, लौंग दे दो, इलायची और चंदन भी इतना ही लेते हैं हम, और कपूर भी इतना ही लेते हैं। अब किलो में क्या लेते हैं हम, चावल, आटा, चीनी, दाल, आलू, ये हम फुटकर में ले लेते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं किलोग्राम में लेते हैं इसको हम। फिर आता है कौन सा भारी है, कौन सा भारी है, 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा। अब लोहा 1 किलोग्राम ज़्यादा है या फिर आपके लोहा ज़्यादा है या फिर वो, ठीक है, क्या ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा है क्या। ठीक, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कौन सा भारी, 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा। तो हाय मारा, अब सर उसने मुझे तरबूज फेंक कर मारा, पहले उसने मुझे 1 किलो का तकिया मुझ पर फेंक लिया, इस मुझे उस पर 1 किलो का तरबूज दे मारा। कल अपने हाथ आपने कहा था कि दोनों का वजन बराबर है, दोनों का वजन बराबर है। दिनेशन की खरीदारी, दिनेशन परचून की दुकान पर गया और वहां से नीचे लिखी चीज़ें खरीद लाया। उसने बिल भी लिया और उस पर छोटे भाई ने उसे वहां से फाड़ दिया जहां वजन लिखे थे। अंदाज़ा लगाओ कि वह चीज़ों का वजन कितना होगा। जैसे चावल, चावल कितना है यहाँ पर, अब चावल कितना होगा बताओ। तो चावल यहाँ पर किलोग्राम है, वो हट गया यहाँ पर बस अकेला। ठीक है, तो चावल क्या हो गया, केजी हट गया अकेली बस। तो केजी है ना, 1 किलो का भी केजी, मतलब सबका है, कोई नहीं है तो केजी केजी लिखना है आपको। क्या लिखना है, केजी 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 लिखते चले जाने हैं आपको, और कुछ नहीं करना है। फिर आता है कार और ट्रैक्टर। ऋतु अपने खिलौने का वजन कर रही है, वह सोच रही है कि क्या उसका ट्रैक्टर उसकी कार से भारी है। तुम जल्दी से ढूंढने में उसकी मदद करो, कैसे करोगे। ठीक है, तो तराजू किधर जा रहा है, ट्रैक्टर के पास। ट्रैक्टर क्या है, भारी है। अगर 2 कारें रखूं तो क्या ट्रैक्टर भी उससे भारी होगा, चेक करना पड़ेगा, रख के देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर 2 कारें रखेंगे ना तो हो जाएगा उस साइड। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि अंदाज़ा लगाओ कि कौन सा भारी है और असली कार बस ट्रैक्टर। तुमने सबसे भारी कौन सी चीज़ देखी, तुमने सबसे भारी चीज़ कौन सी देखी। ठीक है, तो वो बताना है कि सबसे भारी चीज़ कौन सी देखी है आपने। फिर उसके बाद आता है हाथी का वजन, कितना आता है, हाथी का वजन आता है। तो एक बार एक राजा के पेट में दर्द उठा, हाय मुझसे हमदर्द और सहा नहीं जाता। तो एक बार एक राजा के पेट में दर्द उठा, महल का कोई भी वैद्य उसके दर्द को इलाज नहीं कर सका। तब राजा ने कहा जो कोई मेरे पेट के दर्द को दूर करेगा उसे इनाम हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। यह सुनकर देश के सब डॉक्टर इकट्ठे हो गए, पर केवल डॉक्टर वेदिका की ही इलाज कर पाई। ओ बढ़िया, मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया, धन्यवाद वेदिका। तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा महाराज। इनाम मेरा मिल जाएगा महाराज मुझे। तो लेकिन लालची राजा उसके इनाम नहीं देना चाहता था। उसने एक चाल चली, अच्छा पहले एक हाथी का वजन करवाओ, फिर मैं तुम्हें उसके बराबर सोना दूंगा। ठीक है, डॉक्टर वेदिका घर पहुंची तो बहुत उदास थी। उसने अपने बेटी को बहुत सारी बात सुनाई। मुझे चिंता मत करो माँ, मुझे एक तरीका सूझा है। राजा से कहो कि वह एक हाथी और एक बड़ी नाव का इंतजाम करे। एक हाथी और का वजन कैसे करवा सकती हूँ, इतनी बड़ी तराजू कहाँ से लाऊं। अगली सुबह डॉक्टर वेदिका ने राजा को नदी के किनारे बुलाया। राजा एक हाथी और बड़ी नाव के साथ पहुँच गया। मुझे लगता है कि यह पागल है, मुझे वह हाथी का वजन नाव के साथ कैसे करेगी, नाव के साथ कैसे करेगा। तो वेदिका की बेटी नदी के अंदर गई, उसने नाव पर निशान लगाया और नाव में नदी कितना डूबी हुई है। उसने कहा कि अब हाथी का पांव पर चढ़ाओ। अब नाव नदी के पानी में भी थी, ज़्यादा डूब गई। वेदिका की बेटी ने पानी के नए स्तर पर फिर निशाना लगाया। अब सोचो क्या हुआ होगा। अपने दोस्त के साथ मिलकर कहानी को पूरा करें। क्या वेदिका की बेटी को हाथी के वजन से पता चलता होगा।
अब उसके बाद आता है यहाँ पर आपका नेक्स्ट। तो अब इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 हो गया, मैंने आपको समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।